राखी से पहले अगर सैलरी बढ़ने की खबर मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों के साथ जिन्हें अब 1900 की जगह 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के 50,000 से ज्यादा संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़ी हुई ये खबर है हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की। डबल बेंच ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों से जुड़ी राज्य सरकार की रिट अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों को 1900 की जगह 2400 ग्रेड पे दिए जाने के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। अब इसका फायदा प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को मिलेगा। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र के तहत समग्र शिक्षा अभियान में काम करने वाले संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के तहत वेतन की समकक्षता यानी कि सैलरी में बराबरी तय किए जाने के मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्ति के वक्त से ही यूटीसी यानी कि उच्च श्रेणी लिपिक के बराबर वेतनमान और 2400 रुपए ग्रेड पे दिया जाता रहा है। सरकार के चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान में भी उन्हें इसी के तहत सैलरी मिल रही थी, लेकिन इसके बाद सातवें वेतनमान में समकक्षता तय करते वक्त इन संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का ग्रेड पे घटाकर 1900 रुपए कर दिया गया और पे लेवल भी 4 कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने माना कि अगर कर्मचारियों को नियुक्ति से लेकर पहले के वेतनमानों में यूडीसी के समान 2400 रुपए का ग्रेड पे दिया जाता रहा है तो सातवें वेतनमान में भी उसी के तहत समकक्षता तय की जानी चाहिए। सिंगल बेंच ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 1900 ग्रेड पे और लेवल 4 दिए जाने से जुड़ा आदेश रद्द करते हुए 2400 ग्रेड पे का निर्देश दिया था। कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डबल बेंच में रिट अपील दायर की गई थी, लेकिन ग्वालियर खंडपीठ की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2400 ग्रेड पे के तहत सैलरी मिलने का रास्ता तय हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि इस फैसले का असर सीमित रहने वाला है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले का असर दूसरे संविदा कर्मचारियों के मामले पर भी पड़ सकता है जिनका वेतनमान तय करते वक्त ग्रेड पे कम कर दिया गया था। और ऐसे कुछ केसेस सामने भी आए हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि लेखापाल का ग्रेड पे 2800 से घटाकर 2400 किया गया। MIS कोऑर्डिनेटर, विकासखंड समन्वयक और महिला जेंडर समन्वयक का ग्रेड पे भी 3600 से घटाकर 3200 किया गया और तो और सहायक अभियंताओं का ग्रेड पे 5400 से घटाकर 4200 किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। यानी कि अब देखना यह है कि क्या वाकई जो दूसरे संविदा कर्मचारी हैं जिनका ग्रेड पे कम हुआ है, क्या वो भी कोर्ट जाकर राहत मांगते हैं या फिर नहीं। इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।